इंडिया की बढ़ती हुई साख देखकर ना बड़े बड़े देश जलने लगते हैं और इसी में शामिल है इंग्लैंड आईसीसी में कभी दबदबा रखता था, लेकिन इस वक्त इंडिया का दबदबा चारों ओर है। हर देश इंडिया से सीरीज खेलना चाहता है क्योंकि सभी को रेवेन्यू कमाना है और ये बात अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हजम नहीं होती है। जब बात आई इंडिया पाकिस्तान विवाद की तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने पलटी मार ली। भले उनका बोर्ड इंडिया के साथ खड़ा था, भले उनके बोर्ड ने इंडिया के पक्ष में वोट दिया था, पाकिस्तान की खिलाफत की थी, लेकिन उनके पूर्व कप्तान ने अपना कह सकते हैं डबल फेस दिखाया है। उनके पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत अच्छा है, वो उसकी सराहना करते हैं कि वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है। वो उन्होंने सवाल उठाए क्या इंडिया ऐसा करता तो क्या आईसीसी ऐसा ही रुख अपनाती। अब उन्हें कौन बताए कि इंडिया ने पहले अपने रुख स्पष्ट कर देती है कि उसे खेलना है या नहीं खेलना। आईसीसी जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही थी, बीसीसीआई ने पहले ही बता दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें न्यूट्रल वेन्यू में व्यवस्था उपलब्ध कराई, हम वहां पर मुकाबले खेलेंगे। पाकिस्तान ने वही कहा और आईसीसी ने उसकी व्यवस्था कराई। अब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर बांग्लादेश क्या कर रहा है, इसके लिए टीम इंडिया जिम्मेदार और ना ही बीसीसीआई जिम्मेदार है। चलिए आपको इस वीडियो में नासिर हुसैन ने क्या जहर उगला है विस्तार से बताता हूँ। आईसीसी में इंडिया का बढ़ता दबदबा कई देशों के लिए खतरे की घंटी है। उन्हें ये बात पछती नहीं है, वो कई जब भी मौका मिलता है भारत की खिलाफत कर देते हैं। लेकिन अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर भारतीय फैंस तो आग बबूला हो जाएंगे। नासिर हुसैन ने कहा पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के समर्पण में या कहें साथ देने के लिए बायकॉट किया है इंडिया के खिलाफ मुकाबले का, वो उसकी सराहना करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ये कर रहा है वो बहुत अच्छा कदम है। नासिर हुसैन यही नहीं रुके, उन्होंने भारत को लेकर भी कई सारे बयान दिए हैं। लेकिन आपको मैं फटाफट पहले विवाद की शुरुआत कहां से हुई है वो मैं बता देता हूं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ जोड़ा था इस आईपीएल के लिए, जिसका भारत में विरोध हुआ। जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला किया कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर रखकर रास्ता दिखा दिया है। या कहें जनवरी के पहले सप्ताह में घटना घटती है। उसके बाद बांग्लादेश के पेट में दर्द होता है कि उनके खिलाड़ी इंडिया में सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद उन्होंने मांग की कि आप टूर्नामेंट से ठीक एक महीने पहले हमारा पूरा रिशेड्यूल कर दीजिए, हमें अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलने हैं। जिसके बाद बीसीसीआई ने और आईसीसी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपके खिलाड़ी भारत में सुरक्षित हैं। एक सर्वे कराया गया जिसमें यह कहा गया कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो अपने ही देश में कम सुरक्षित हैं, इंडिया में ज़्यादा सुरक्षित हैं। बांग्लादेश नहीं मानता है, बांग्लादेश इस बात पर अड़ा रहता है कि उन्हें भारत में मुकाबले नहीं खेलने हैं और उसके पीछे का कारण होता है पाकिस्तान लगातार उन्हें भड़का रहता है कि हम भी आपका साथ देंगे। और जब बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, उनके जगह स्कॉटलैंड को मौका मिल जाता है, तब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नाटक करता है कि वो भारत के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलेंगे। पीसीबी अभी तक आईसीसी को ये नहीं बता पाया कि उनकी टीम मुकाबला खेलेगी या नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार बड़े बड़े मंचों से ये दावा कर रही है कि उनकी टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलेगी क्योंकि वो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। ये कैसा साथ देना हुआ? एक टीम तो आपके चक्कर में बाहर हो गई और अब आप साथ देने के नाम पर ढोंग कर रहे हो और सिर्फ इंडिया के खिलाफ मुकाबला बायकॉट कर रहे हो। अगर दम है, अगर आप थोड़ा सा जिगरा दिखाना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो आप पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने का दमखम दिखाइए, फिर आपको आईसीसी ऐसी चपत लगाएगी तो पाकिस्तान का क्रिकेट कभी उभर ही नहीं पाएगा। वैसे भी कंगाली के हाल में आप जी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। और इन्हीं सब के बीच नासिर हुसैन का बयान आता है कि भाई जो पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। क्या था बयान, पहले आपको वो दिखा देता हूं। भारतीय फैंस ये तर्क दे सकते हैं कि हमारे पास संसाधन और पैसा है, इसलिए किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीमें लगातार अलग थलग किया जाएगा तो उनकी क्रिकेट धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इसका असर ये होगा कि भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश जैसे रोमांचक और बराबरी के मुकाबले जो कभी फैंस के लिए खास हुआ करते थे, आगे चलकर एक तरफा बनते जाएंगे। नासिर हुसैन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया उससे भारत कहीं न कहीं प्रभावित होगा। और इसके अलावा वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनीति चल रही दोनों देशों के बीच, इससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दबाव आ रहे हैं, इससे क्रिकेट का ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर दोनों देशों को काम करना चाहिए। उनका एक और बयान मैं सुना देता हूं जो सुर्खियों में बना हुआ है। असल सवाल यह है कि अगर भारत टूर्नामेंट से एक महीने पहले यह कह देता कि उसकी सरकार किसी खास देश में खेलने की इजाजत नहीं दे रही है, तो क्या आईसीसी उतनी ही सख्ती दिखाती? क्या तब भी ये कहा जाता कि आप नियम जानते थे इसलिए अब आप बाहर हो जाइए, सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए?
नासिर हुसैन ने सीधे तौर पर बीसीसीआई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास पैसा है, बीसीसीआई के पास पावर है, जिसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर बीसीसीआई टूर्नामेंट से एक हफ्ते पहले ये कहती आईसीसी तो आईसीसी उनके लिए व्यवस्थाएं करती, लेकिन बीसीसीआई ऐसा कभी किया नहीं है। लेकिन नासिर हुसैन है कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नासिर हुसैन जो ये बातें कर रहे हैं उनमें कितना दमखम है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।